कैम्ब्रिज में चीन को शांति पसंद और नेचर से जुड़ा देश बताने वाले राहुल गांधी का रुख अब बदल गया है। कैम्ब्रिज से करीब 100 किलोमीटर की दूर लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंडिया इनसाइट्स प्रोग्राम में राहुल ने कहा, इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच पर आलोचना की। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया इनसाइट्स के तहत राहुल गांधी से चर्चा की और इस दौरान राहुल ने कहा, देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ भी यही हुआ। राहुल ने इनकम टैक्स रेड, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी और इंडिया चीन रिलेशनशिप पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की चीन को लेकर पॉलिसी एकदम क्लियर है। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई भी हमारे देश की जमीन में इंटर करे और हमें बुलिंग करे। चीन हमारी जमीन पर घुसा और हमारे सैनिकों को मार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मानने से इनकार करते हैं। हमें चीन की तरफ से दी जाने वाली धमकी को समझना चाहिए और उसको लेकर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बातचीत की, लेकिन चीन की धमकी को लेकर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहते। चीन की तरफ से दी जा रही धमकी को सरकार नहीं समझ रही। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। मुझे याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने विदेश जाकर घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। यह सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वे कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या यह हर भारतीय का अपमान नहीं है? राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। यदि कोई पीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ हुआ। बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया। इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। राहुल से जब पूछा गया कि वे अगले पीएम उम्मीदवार होंगे, इस पर राहुल ने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है। विपक्ष का सेंट्रल आइडिया बीजेपी और आरएसएस को हराना है। राहुल ने कहा कि अमेरिका सहित दुनिया के लोकतांत्रिक देश ये नोटिस करने में विफल रहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत में हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन दोनों ने देश में सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। यूके में संस्थाएं स्वतंत्र हैं और 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन भारत में विपक्ष बीजेपी आरएसएस के साथ साथ सरकारी संस्थाओं से भी लड़ रहा है। भाजपा चाहती है कि भारत में दलित, आदिवासी, मीडिया और बाकी सभी लोग शांत रहें। वे इसीलिए ऐसा चाहते हैं ताकि भारत में जो कुछ भी है उसे ले सकें और अपने 4 से 5 करीबियों को सौंप सकें। मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जमीन में कोई नहीं घुसा है। हमारी एक बेंच जमीन किसी ने नहीं ली, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। वो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के शूटिंग के दौरान घायल हुए हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग के जरिए चोटों की जानकारी दी। उन्हें पसली में चोट लगी है। फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक एक्शन शॉट को परफॉर्म करते हुए अमिताभ बच्चन घायल हुए। उन्हें रिब कार्टिलेज पॉप हो गया है और दाहिनी रिब केज की मांसपेशियों में खिंचाव आया है। इसके बाद डायरेक्ट शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। टीम के लोग उन्हें हैदराबाद के AIG अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर से सलाह ली और सिटी स्कैन कराया। अब वो घर वापस आ गए हैं। ये बात सही है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है। ये तानाशाही है, तानाशाही से भी बढ़कर है। इस तरह से तालिबान और अल-कायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए। ये सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे हथियार अपने विरोधियों को खिलाफ यूज़ करने का एक बीड़ा उठाया है। इसलिए कल जो 9 प्रमुख विरोधी दल है, उनके प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पत्र लिखकर ये बात उनके सामने रखी है। वैसे तो बात उनके सामने रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके आदेश से ये सब हो रहा है। उनके आदेश से सब हो रहा है ना, उनको मालूम है सब कुछ। लेकिन हमारा काम है जनता के सामने और प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखें।
दूल्हे के रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगा दुल्हन के भाई का मजाक और कर दी हत्या। जी हाँ, ये सनसनीखेज मामला है मध्य प्रदेश के शहडोल से अनूपपुर का, जहां शादी के दौरान दूल्हे के रिश्तेदार महिला से हंसी मजाक करना दुल्हन के भाई के लिए जानलेवा बन गया। दूल्हे के रिश्तेदार ने दुल्हन के भाई की हरकत से नाराज होकर उसकी लाठी से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जहां निवासी संतोष सिंह की बारात 28 फरवरी को जय सिंह नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले प्यारे सिंह के यहाँ गई थी। प्यारे सिंह की बेटी अर्चना सिंह के साथ संतोष सिंह की शादी हो रही थी। इस दौरान दूल्हे के रिश्तेदार विश्वनाथ सिंह की पहचान की एक लड़की से दुल्हन के भाई शिव प्रसाद सिंह ने मजाक कर दिया था, जो दूल्हे के एक रिश्तेदार विश्वनाथ को अच्छा नहीं लगा था। 2 दिन बाद शिव प्रसाद अपने 15-20 रिश्तेदारों के साथ बहन की शादी की रस्म में चौथी छुड़ाने के लिए मोहतरा आया था। इसी दौरान वहाँ नाच गाना चल रहा था। तभी शिव प्रसाद ने लड़की से दोबारा मजाक कर दिया, जो कि विश्वनाथ को इतना नागवार गुजरा कि उसने सभी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शिव प्रसाद के सिर पर लाठी से वार कर दिया। लाठी के प्रहार से शिव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शहडोल के एसपी कुमार प्रतीक ने बताया कि शादी समारोह में महिला को लेकर किसी ने कुछ अपशब्द कहे थे। इस पर महिला के रिश्तेदार ने अपशब्द बोलने वाले के सिर पर डंडा मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। गोपारू पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद विश्वनाथ के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।